हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ज्ञान। दिस इज शिवाशीष दास। आज के इस वीडियो में वी शैल डिस्कस सम क्वेश्चंस ऑन एरर स्पॉटिंग एंड एरर डिटेक्शन of English that will be asked in IBPS RRBPO mains examination, and I shall also discuss some previous years questions that were asked in the previous examinations. But if you are watching this video for the first time, make sure कि आपने इसी टॉपिक पे मेरा पहला वीडियो देखा हुआ है, and I will be sharing the link of that video in my description of this video. So please like the video, and if you are still not a member of the English Gyan family, don't forget to subscribe to the channel. So without wasting time, let's start with the first question. Reshma along with her friends is going to have a party in her apartment after the office, and at the end you will see no error. जैसा कि आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में देयर आर सर्टेन सेगमेंट्स दैट आर डिवाइडेड इनटू ए बी सी डी एंड ई. द क्वेश्चन इज किसी भी एक सेगमेंट में कुछ ना कुछ एरर रहेगा और आपको वो एरर डिटेक्ट करना होगा. ऐसा भी हो सकता है कि देयर मे बी नो एरर इन द सेंटेंस, देन यू विल हैव टू सिलेक्ट द ऑप्शन ई इन दिस केस. सो लेट्स सी क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है. रेशमा along with her friends is going to have a party in her apartment. हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि रेशमा she along with her friends अपने दोस्तों के साथ is going to have a party in her apartment. वो लोग सोच रहे हैं कि उनके अपार्टमेंट में एक पार्टी करें. They are planning to have a party in the apartment after the office. ऑफिस के बाद. So पहले आपको ओवरव्यू लेना है कि कौन से पार्ट में there may be some kind of a mistake. So, अगर आप अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, you will find that the first thing that will strike your mind is that शायद गलती यहां पर है, शायद गलती इस में है. आपको ऐसा लगेगा कि शायद गलती इस में है, because you will see her friends is there. आप लोगों को यहां पे दिख रहा होगा her friends, and friends is plural, and आपको ऐसा लगेगा कि we have to write are instead of is, and which is very normal and it's very common among us that we generally tend to think like this. हम लोग इसी तरह से सोचते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे plural है, we have to use are instead of is. But my friend, we must remember that यहाँ पे ये along with अपना खेल खेल चुका है. यहाँ पे the game changer is along with, because we must remember whenever you get along with or whenever you get as well as, there will be two nouns or more than two nouns before and after that. So these nouns always represent singular. Yes, जब भी आपको along with या फिर as well as दिखेगा सेंटेंस में, आपको समझना होगा और फिर याद रखना होगा कि ये हमेशा सिंगुलर इंडिकेट करता है. That is why रेशमा along with her friends are going to have नहीं होगा, ये सही ही दिया हुआ है. It's given correct. It will be is going to have. ये वाला पार्ट बिल्कुल भी करेक्ट है. So A and B में there is no error. A party in her apartment. Here also there is no mistake. A party in her apartment. यहाँ पे भी कोई मिस्टेक नहीं है. After the office, and यहाँ पे तो कोई मिस्टेक दिख ही नहीं रहा है. So as we can see, मिस्टेक ए में भी नहीं है, बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है. सो द आंसर विल बी ऑप्शन ई, दैट इज नो एरर. इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है. इट्स एरर फ्री. सो योर आंसर हैज टू बी नो एरर. एंड कभी कभार हम लोग यहीं पे हम लोग थोड़ा लॉस कर लेते. हमको लगता है सेंटेंस में कोई एरर नहीं होगा. इज इट पॉसिबल? बट माई फ्रेंड्स, डेफिनेटली सेंटेंस में कुछ ना कुछ एरर रहता है, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि कोई भी एरर नहीं भी हो सकता है. देयर मे बी नो एरर इन ए सेंटेंस. सो आई होप क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2. सो द सेकंड क्वेश्चन इज, ए ग्रेट मेनी रिपोर्ट सजेस्ट्स दैट द नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स आर ग्रोइंग डे बाय डे. यहां पे भी हम लोग देखेंगे कि पूरा का पूरा सेंटेंस
कुछ सेगमेंट्स में डिवाइडेड है, दैट इज ऑप्शन ए या फिर सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी एंड सेगमेंट डी। और पिछले सेंटेंस के तरह ही यहाँ पे भी नो एरर का एक ऑप्शन है। सो अगर हम इस सेंटेंस को थोड़ा ध्यान से देखें, लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट दिस सेंटेंस मीन्स। A great many reports suggest that the number of COVID patients are growing day by day। मतलब बहुत सारे रिपोर्ट्स ऐसे हैं जो सजेस्ट कर रहे हैं कि कोविड पेशेंट्स दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। सो अगर हम पूरा ओवरव्यू देखें तो हमको पहले क्या दिखेगा, इज देयर एनी एरर? सोचिए थोड़ा। हमको यहाँ पे एक थ्योरी यूज करना होगा कि ग्रेट मेनी। हमको ये याद रखना होगा, अगर हमको मिलता है मेनी ए और अगर हमको मिलता है ग्रेट मेनी, दोनों में कुछ डिफरेंस है। बिकॉज वेन एवर यू गेट ग्रेट मेनी यू हैव टू ऑलवेज यूज द प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन आफ्टर दैट। फिर से याद रखिए, जब भी आपको ग्रेट मेनी वर्ड मिलेगा, इसके बाद का जो नाउन होगा वो हमेशा उसके प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। लेकिन जब आपको मेनी ए मिलेगा, इसके बाद का जो नाउन होगा वो हमेशा सिंगुलर होगा। यू मस्ट कीप इट इन माइंड, whenever you get many a, the noun that you use after it, it should always be in its singular form. That's why इस सेंटेंस में अगर हम देखेंगे, a great many report suggests, जैसे ही हम लोगों को मिलेगा ग्रेट मेनी, हमको याद रखना होगा उसके बाद का जो नाउन होता है वो प्लूरल होता है। दैट इज वाई यहां पे होगा रिपोर्ट के बजाय रिपोर्ट्स होना चाहिए था। और जब भी हम लोग यहाँ पे प्लूरल फॉर्म ऑफ द नाउन लिखेंगे, उसके बाद का जो वर्ब होगा उसके साथ हम कभी भी प्लूरल फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो इस पार्ट को होना चाहिए था ए ग्रेट मेनी रिपोर्ट्स सजेस्ट, ना कि ए ग्रेट मेनी रिपोर्ट्स सजेस्ट। सो आपको इस सेंटेंस में एक गलती तो मिल गया, लेकिन माय डियर फ्रेंड्स ये याद रखना होगा कि हमेशा सेंटेंस के एक ही पार्ट में गलती नहीं रहेगा। द मिस्टेक्स में बी इन सम मल्टीपल पार्ट्स टू। जैसा कि यहां पे हम लोगों को एक और गलती दिखेगा, देयर विल बी अनदर एरर एंड दैट एरर इज द यूज ऑफ दिस वर्ड आर। बिकॉज अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें, इफ वी वॉच इट a bit attentively, we can see that we are talking about the number of COVID patients. हम लोग एक टोटल चीज के बारे में बात कर रहे हैं, द टोटल नंबर। एंड द टोटल नंबर, whenever we are talking about something in totality, we must remember it is not plural. We are always using the singular form with that thing. So यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं टोटल नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स, so we cannot use are, it has to be is. That is why हमको ये याद रखना होगा कि इस सेंटेंस में there are multiple mistakes in multiple segments. First mistake is in the first part, that is A, and the second mistake lies in the fourth part, that is in the part or the segment D. I hope this sentence is also clear to you. Let's move on to the next one. So the third question is, along with the letters there are answers written by writers who is supposed to know how to solve such problem. Here again you will see एक और ऑप्शन भी है नो एरर का। पहले के जैसे यहाँ पे भी 4 सेगमेंट्स है, A, B, C एंड D, और इन चारों सेगमेंट्स में शायद कुछ ना कुछ एरर है, या फिर एक से ज्यादा एरर भी हो सकते हैं, या फिर देयर माइट बी नो एरर एट ऑल। तो चलिए फिर से देखते हैं और आप लोग भी सोचिए इन सेगमेंट्स में क्या गलत हो सकता है। डू यू हैव एनी क्लू? लेट्स सी। पहले अगर हम देखें, along with the letters there are writer answers written by writers. पहले सेगमेंट में there seems to be no error. सेकंड में है are answers written by writers. यहाँ पे भी ठीक है, बिकॉज there are answers है, हम लोग बहुत सारे आंसर्स के बारे में बात कर रहे हैं, that's why it's are answers. लेकिन अगर हम थर्ड सेक्शन में देखें, who is supposed to know, here you will see who is there, but after who you have used the auxiliary verb is. लेकिन we must remember whenever there is who and before that if there is a noun,
the verb or the auxiliary verb that follows who always follows this noun. मैं फिर से एक बार बोल रहा हूं, अगर सेंटेंस में हु रहा और हु के पहले अगर कोई नाउन रहता है और हु के बाद अगर कोई ऑक्सिलरी वर्ब रहता है तो ये ऑक्सिलरी वर्ब हमेशा इस नाउन को फॉलो करता है. एंड एज यू कैन क्लियरली सी द नाउन इज प्लूरल. वी आर नॉट गेटिंग राइटर, वी आर गेटिंग राइटर्स. एंड इफ इट इज राइटर्स तो इसके साथ का जो ऑक्सिलरी वर्ब होगा वो इज नहीं होगा, वो होगा आर. इट हैड टू बी who are supposed to know, ऐसा होना चाहिए था, बट here it's given who is. so आपको पहला मिस्टेक मिल रहा है यहाँ पे ऑप्शन नंबर या फिर सेगमेंट नंबर सी पे. चलिए देखते हैं कुछ और मिस्टेक है या नहीं. हाउ टू सॉल्व सच प्रॉब्लम. हियर अगेन अगर हम अच्छे से देखेंगे सच के साथ देयर आर टू केसेस. अगर आपको सच के बाद ए आर्टिकल मिलता है तो कुछ होगा, और अगर सच के बाद ए आर्टिकल नहीं मिलता है कुछ तो कुछ और होगा. तो क्या होगा वही देखते हैं. सच के बाद अगर ए होता है तो उसके बाद हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन यूज होगा. लाइक वी कैन से इट्स सच अ ग्रेट प्रॉब्लम. वी कैन नॉट से इट्स सच ग्रेट प्रॉब्लम्स. वी हैव टू से द सिंगुलर फॉर्म ऑफ द नाउन. लेकिन अगर हमको सच वर्ड अकेले मिलता है, इफ वी गेट द word such alone, we have to use the plural form of the noun. जैसा कि इस सेंटेंस में we cannot use how to solve such problem, we have to say how to solve such problems. So again यहां पे हम लोग को देखना होगा कि the error lies in segment D also. So again you are getting two errors in a single sentence. You can expect such questions because एक ही सेंटेंस में बस एक ही एरर होगा, ये चीज मान के हमको नहीं चलना है. वी शुड नॉट थिंक ऑन सच लाइंस, वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मोर. सो आई होप दिस क्वेश्चन वाज आल्सो क्लियर टू यू. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. चलिए. अनलेस यू डू नॉट मीट ऑल द प्री रिक्विजाइट योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड. अगेन यहां पे भी कुछ सेगमेंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी एंड ई. फर्स्ट सेगमेंट देखते हैं, अनलेस यू डू नॉट मीट. सेकंड वन इज ऑल द प्रीरिक्विजाइट. मतलब बोलना चाह रहा है कि जब तक तुम जो कुछ रिक्वायर्ड है ये सब अगर तुम मीट नहीं करते हो, जो सब कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, इफ यू डोंट मीट दोज थिंग्स, अगर तुम ये सब पूरा नहीं करते हो, योर कैंडिडेचर विल बी रिजेक्टेड. तुम जो अपने आप को एज ए कैंडिडेट यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ एज ए कैंडिडेट, दैट थिंग विल बी रिजेक्टेड. तो इस क्वेश्चन में यही बोलना चाह रहा है. तो देखते हैं क्या ए सेगमेंट में गलती है, या फिर बी में गलती है, या फिर सी में है, या फिर डी में है, या फिर कोई गलती है ही नहीं. क्या लग रहा है आपको? तो लेट्स सी. यहां पे शुरुआत में ही गलती है. यहां पे शुरुआत में जो वर्ड है अनलेस, अनलेस को हमको याद रखना होगा. व्हेनेवर यू गेट अनलेस और until, always use the affirmative thing after that, never use a negative after this. because ये जो unless में un है या फिर until में un है, it itself is negative. जब भी हम लोग unless या फिर until यूज करेंगे ये खुद अपने आप में नेगेटिव है. it is negative itself, so you don't need to add a negative word to that sentence again. so अगर हम लोग ऐसा बोल रहे हैं कि unless you do not meet, मतलब ये बोलना चाह रहा है कि अगर तुम मीट करते हो, अगर तुम में सब कुछ प्री रिक्विजाइट क्वालिफिकेशन है, तब तुम हाँ जॉब के लिए एलिजिबल नहीं हो, ऐसा बोल देगा. लेकिन यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि द सेंटेंस वांट्स टू कन्वे द आइडिया दैट इफ यू डोंट हैव दैट रिक्विजाइट क्राइटेरिया यू विल नॉट बी सिलेक्टेड. सो हियर इट सीम्स टू बी गिविंग ए नेगेटिव मीनिंग. सो एज unless is there you cannot use negative. unless होने के लिए आपको यहाँ पे negative use करना नहीं होगा. that's why you cannot use this do not. so the error lies here, that is in option number A or the segment A. लेकिन I'm telling you again and again, whenever you find one mistake, don't get settled for that. yes, that sentence में सिर्फ एक ही mistake है. no, there may be multiple mistakes and you may be losing out in that thing.
So let's check if there is any other mistake. All the prerequisite, just हमको ये याद रखना होगा, all the prerequisite, यहाँ पे all बताया जा रहा है, मतलब एक इंसान में बहुत सारी क्राइटेरियाज हो सकती है. क्राइटेरिया सिर्फ एक ही नहीं होता है सिलेक्शन के लिए. जैसे कि there may be a post for a English teacher, so that person needs to have a master's degree in English, he needs to have a B.Ed, which is a professional qualification, and something else may also be required. So this is not a single requisite thing, there are many such things. So you cannot use prerequisite here, you have to use prerequisites, you have to use the plural form of this word. So again the error lies in this part also, that is part number B. Your candidature, this is perfect, it is perfect, there is no such error in this part and will be rejected. This part is also correct. So your error lies in both part A and part B. So I hope this question is also clear. So let's move on to the last question of the day. Question number 5 is, shocked by the conditions, he and few other co-workers finally contacted the union. From this grew the campaign to become first Amazon workplace in the US to unionize. So again, जैसा कि हम लोगों ने पहले के sentences में भी देखा, there are some segments here and there is also another segment in which it shows there is no error. तो देखते हैं सेंटेंस में क्या कहना चाह रहे हैं. Shocked by the conditions, conditions से shocked होके he and few other co-workers, हम एक वर्कर के बारे में बात कर रहे हैं, वो और उसके साथ कई वर्कर्स मिलके फाइनली कॉन्टेक्टेड द यूनियन, उन लोगों ने जाके यूनियन में कॉन्टेक्ट किया. फ्रॉम दिस ग्रू द कैंपेन टू बिकम फर्स्ट अमेज़न वर्कप्लेस, और इसी मूवमेंट से एक कैंपेन स्टार्ट हुआ, जिस कैंपेन से क्या इसका जन्म हुआ, द फर्स्ट अमेज़न वर्कप्लेस इन द यूएस. यूएस का फर्स्ट अमेज़न वर्कप्लेस इससे स्टार्ट हुआ टू यूनियनाइज, और इससे यूनियंस स्टार्ट हो गया. सो अगर हम लोग इस सेंटेंस को केयरफुली देखें, इफ वी लुक एट इट केयरफुली, वी विल सी देयर इज ए मिस्टेक एंड इट लाइज हियर, दैट इज इन द यूज ऑफ फ्यू. इफ वी हैव स्टडीड डिटर्मिनर्स प्रॉपर्ली, हमको याद रहेगा कि फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, इन तीनों में देयर इज अ डिफरेंस. फ्यू मीन्स ना के बराबर, इट गिव्स अ नेगेटिव फीलिंग, नेक्स्ट टू नथिंग. व्हेनेवर वी वांट टू से समथिंग व्हिच इज नेक्स्ट टू नथिंग, एकदम ना के बराबर, वी यूज फ्यू. ए फ्यू मीन्स थोड़ा बहुत, सम एकदम कम से ज्यादा, एंड द फ्यू मीन्स द एग्जैक्ट, मीन्स जितना है उतना. अगर मैं बोल रहा हूं कि there are a few students in the class, मतलब क्लास में गिने चुने कुछ ही स्टूडेंट है. अगर मैं बोल रहा हूं the few students who were present were punished, जितने भी स्टूडेंट्स आए थे सभी को पनिश किया हुआ है. और अगर मैं बोलूं there are few students in the class, इसका मतलब होगा कि ना के बराबर है. सो अगर हम ये थ्योरी इसी सेंटेंस में यूज करते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, shocked by the conditions, he and few other co-workers finally contacted the union. कुछ हुआ था घटना, इस घटना से शॉक होके और इस कंडीशन से शॉक होके ही एंड उसके साथ कुछ वर्कर्स गए थे. यहां पे फ्यू दिया हुआ है, बट इफ वी सी फ्यू तो निगेटिव होता है, इसका मतलब ये होगा कि देयर सम इंसिडेंट हैपेंड एंड ड्यू टू दिस ही अलोंग विथ नोबडी वेंट टू द यूनियन. तो आप जरा सोचिए, अगर आपके खाने में कुछ आज एक कचरा मिल जाए, हॉस्टल के खाने में कुछ मिल जाए जो कि खाने लायक नहीं है, अगर आप अकेले जाके इस बारे में कंप्लेन करते हैं, यू माइट नॉट गेट अ प्रॉपर रिस्पॉन्स. लेकिन अगर आपके साथ कई लोग जाते हैं, देन यू विल गेट अ गुड रिस्पॉन्स. द सेम थिंग हैज हैपेंड हियर. यहाँ पे अगर फ्यू जाएंगे मतलब कोई भी नहीं गया, वो इंसान अकेला गया है, सो दैट विल बी इनकरेक्ट. सो प्रॉपर वन विल बी ही एंड ए फ्यू अदर कोवर्कर्स, मतलब उसके साथ कुछ और कोवर्कर्स वहां पे गए थे. दैट इज वाई यहां पे होगा ए फ्यू. सो द फर्स्ट एरर लाइज इन द फर्स्ट सेगमेंट. अगेन इफ यू लुक एट इट वेरी प्रॉपरली, यू विल सी
grew the campaign to become first Amazon. लेकिन यहाँ पे सिर्फ first Amazon नहीं होगा, we are talking about a definite first. So यहाँ पे first नहीं होगा. जब भी हम लोग first, second, third, fourth definite कुछ के बारे में बात करते तो हम लोगों को उसके आगे the यूज करना होता है. So यहाँ पे the segment C is also incorrect. We have to use the first Amazon instead of first. And बाकी सब ठीक ही है. There are no other errors here. So I think this sentence is also clear to you. If you still have any doubts, feel free to send in your questions in the comment section below. And for more such interesting facts on English grammar, stay tuned to English Gyan. Keep learning and keep sharing. Thank you.